सो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम है 25 नवंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में ये आयोजित यहाँ पे कराया गया था। तो ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ और बताना चाहता हूँ 26 नवंबर को भी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसी वीडियो के नीचे दोनों वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। दोनों वीडियोस आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टाफ नर्स के जो है क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए एमपी ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 100 सवाल कौन से यहाँ पे पूछे गए थे, तो पूरे 100 सवाल हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ। एक नर्स का प्रशासक के आमने सामने साक्षात्कार लिया है। इसे निम्नलिखित प्रकार से संचार में से एक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया है और नर्स का इंटरव्यू लिया गया है। तो ये कम्युनिकेशन का टाइप आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा है, ऑडियो विजुअल टू वे, मीन्स ऑडियो विजुअल दोनों तरफ से। इसके बाद अगला सवाल है, एक रोगी बहुत कम काम करता है, अकेले रहना पसंद करता है, उसकी इस स्थिति का उपचार प्रोजैक से किया गया। नर्स रोगी और परिवार के सदस्यों को उचित आंत्र आहार और उच्च फाइबर आहार के बारे में बताती है और तरल पदार्थ का अधिक सेवन करने के लिए कहती है, क्योंकि दवाओं के कारण कब्ज़ हो सकता है। रोगी को कौन सी दवा दी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए रोगी को कौन सी दवा दी जा रही है, एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पे दी जा रही है, अवसाद रोधी यहाँ पे जो है दवा दी जा रही है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पे बड़ी कर दी गई, लेकिन इजीली सवाल यहाँ पे बन गया। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधी प्रतिरोध जीव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। तो सार्स इसका राइट आंसर है, सार्स इसका सही विकल्प रहेगा। अगले सवाल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति रोकने के क्लाइंट को नर्स को कौन सा खाना सीमित करने के बारे में सिखाना चाहिए। विच फूड शुड बी द नर्स टीच अस क्लाइंट विद हार्ट फेलियर टू लिमिट। तो देखिए डिब्बा बंद टमाटर का रस, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे इस खाने को सीमित करने के जो है यहाँ पे इसके बारे में कहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, एक क्लाइंट को शिलिंग्स टेस्ट करवाना है। अ क्लाइंट इज़ हैव टू शिलिंग्स टेस्ट द नर्स शुड। तो 24 से 48 घंटों का मूत्र नमूना जो है संग्रह शुरू करें। स्टार्ट आ 24 to 48 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। तो 24 से 28 घंटे का जो मूत्र का जो नमूना है उसको संग्रह करने को यहाँ पे शुरू करें। तो इस चीज़ को ये आंसर इसका रहेगा। अगला सवाल है, कुबलर रॉस की मृत्यु और मरण की जांच क्रमागत अवस्था है। तो इनकार, गुस्सा, मोलभाव, अवसाद, स्वीकारता। तो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला फुल फॉर्म है, आईईसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला सवाल है, रोगाणुरोधी संवेदनशीलता परीक्षण के विसरण और अनुपात हास्र दोनों विधियों से किया गया संशोधन माना जाता है। अ मॉडिफिकेशन विद बोथ डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन मेथड्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग इज कॉल्ड। तो इसको ई टेस्ट बोलते हैं। तो ई परीक्षण इसको यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शारीरिक भाषा है। द मोस्ट एसेंशियल बॉडी लैंग्वेज इन क्लासरूम टीचिंग इज। तो आंख मिलाना मीन्स आई टू आई कॉन्टैक्ट, मीन्स आई कॉन्टैक्ट इसका राइट आंसर ये रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा सड़न रोकने तकलीफ के बजाय सर्जिकल साइन रोकने तकनीक के बारे में सही है। तो ऑपरेशन थिएटर में अंग छेदन किया जाता है। तो एम्पुटेशन इज परफॉर्म्ड इन ऑपरेशन थिएटर। इसके बाद है, आपको कितनी देर तक हाथों को धोना चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश हैंड्स।
तो 15 से 20 सेकंड जो है इसका ये राइट आंसर रहेगा, आप लोग भी याद रखें। इसके बाद अगला जो सवाल है ये देखिए फुल फॉर्म है MRSA। तो MRSA का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकस ऑरस। तो ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है, छात्रों को उनके करियर में सहायता करने के लिए विषय वस्तु विकसित करने में एक व्यक्तिगत तरीका को कहा जाता है? तो गाइडेंस क्यूरिकुलम बोला जाता है, दिशा निर्देश पाठ्यक्रम इसका ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, एक व्यक्ति को यह डर लगता है कि अगर वह कुछ भी फेंक देता है तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। वह स्वेच्छा से उन चीज़ों को अपने पास ही रखता है जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो नर्स के अनुसार मरीज OCD के किस वर्ग का यहाँ पे ये मरीज है? तो देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं जमाखोर और इंग्लिश में बोलते हैं होर्डर्स। तो ये आप लोगों को टर्म याद रखना है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है भारत में कब स्टार्ट हुआ? 1952 में। तो ये सन आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, द आइडियल साइज ऑफ फ्लैश कार्ड शुड बी। तो फ्लैश कार्ड का साइज़ पूछा गया है। देखिए ये इसको साइज़ है 10x12 और या फिर 22x28 इन साइज़। तो ये आप लोगों को साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ आपको याद रखना है। इसके बाद IMCI दिशा निर्देशों का उपयोग करते हुए गंभीर निमोनिया वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा प्रबंधन क्या है? तो उसे तत्काल अस्पताल रेफ़र करें। तो ये सबसे अच्छा प्रबंधन है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, द टर्म ल्यूनेटिक रेफर्स टू। पागल शब्द का अर्थ है? तो मेंटली इल पर्सन मीन्स मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। सभी को इसका आंसर मालूम होगा, बहुत ही कॉमन सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन हु विल बी प्लेइंग इन प्रोएक्टिव रोल। सलाह सत्र के दौरान कौन सक्रिय भूमिका निभाएगा? तो देखिए काउंसिल इसका यहाँ पे राइट आंसर है, सलाह लेने वाला। काउंसिल इसको इंग्लिश में यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद एक ट्रेन के पटरी से उतरने के 30 लोग घायल हो गए, किसी क्लाइंट को पहले अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए? तो 25 साल का युवा है जिसकी छाती में गंभीर घाव है। तो ये जो है सबसे पहले जो है हॉस्पिटल को यहाँ पे पहुँचाना चाहिए। तो उसके बाद अगला सवाल है, ATP सिंथेसिस इज पावर्ड बाई। ATP संश्लेषण किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो देखिए प्रोटीन ग्रेडियंट। तो प्रोटीन प्रवणता हिंदी में इसको यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा औपचारिक तत्व ज्ञान नहीं है? तो देखिए नॉट अ कन्वेंशनल फिलॉसफी। तो देखिए हिंदी में देखिए अस्तित्ववाद इसको यहाँ पे बोला जाता है, और इंग्लिश में देखिए एग्जिस्टेंशलिज्म इसको यहाँ पे इंग्लिश में इस वर्ड को यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, इन विच ईयर हिंदू मैरिज एक्ट वॉज एनेक्टेड। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1955 में इसको लागू किया गया। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का संस्थान है? तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। इसके बाद अगला सवाल है, जब एक क्लाइंट को सेफ्लोस्पोरिन प्राप्त हो रहा है तो नर्स को क्लाइंट की निगरानी किस खोज के लिए करनी है? दवा प्रेरित हेमोलिटिक एनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक एनीमिया। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद व्यक्तियों को समूह के बीच स्वास्थ्य रोग, दोष रोग और मृत्यु की घटना और वितरण को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों और स्थितियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसको एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको यही बोला जाता है। अगला सवाल है, किस प्रकार का परिवार जिसमें एक दंपति, वे बच्चे जो उसके साथ रहे हैं और उनके बच्चे पिछले संबंधों से, तो इसको क्या बोलते हैं? मिला जुला परिवार, ब्लेंडेड फैमिली, ऐसे यहाँ पे फैमिलीज को बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के किस अध्याय में मन चिकित्सकीय अस्पताल और नर्सिंग होमों की स्थापना के संबंध में उचित दिशा निर्देश को उल्लेख किया गया है? तो अध्याय जो है 3, ये इसका राइट आंसर ये रहेगा, इसमें उल्लेख किया गया है। असफल प्रेम और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को खुद को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहने वाला एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। इस प्रकार का जो संक्रमण है, संक्रमण को
इस रूप में जाना जाता है। तो कोई आत्मघाती संक्रमण नहीं, नो सुसाइडल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पे, नेम द वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स। तो डिसइंफेक्टेंट आपको बताना है। तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ये डिसइंफेक्टेंट है HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के लिए बैग तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता यह है कि संक्रमण के प्रसार को पूरी तरह से नहीं तो कम से कम यहाँ पे करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को किसी पार्टी में मौजूद है, उसे बड़ी मात्रा में भोजन किया और बाद में अपने आप ही उल्टी हो गई। इस स्थिति को इस रूप में माना जाता है कि बिना संयम के खाना और फिर उपचार करना। बिंगिंग एंड पर्जिंग इसको इंग्लिश में यहाँ पे टर्म बोला गया है। इसके बाद अगला सवाल है, स्वास्थ्य कर्मचारियों से रोगियों तक रोगजनकों के संचरण में शरीर का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो हाथ इसका यहाँ पे राइट आंसर है, हैंड्स इसका राइट आंसर ये रहेगा। अगला सवाल है, अगले आने वाले वर्ष में नई परियोजना के लिए प्रस्तावित व्यय के लिए एक निधि का निवेश के रूप में माना जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, तो ये पूंजीगत व्यय बजट इसको यहाँ पे बोला जाता है। अगला सवाल है, मेंटल हेल्थ एक्ट कंसिस्ट। तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है, इसमें 10 चैप्टर हैं और 98 सेक्शन है, मीन्स 98 धाराएं हैं और 10 इसमें अध्याय हैं। अगला सवाल है, मानसिक रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस नियमावली का पालन किया जाना चाहिए। तो ICD-10 नियमावली का ये जो है पालन करना चाहिए। किसके लिए? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस। तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसको याद रखना है। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ IEC। तो IEC का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट, समझदार इसको हिंदी में बोला जाता है। अगला है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिफैम्पिन। तो रिफैम्पिन का क्रिया तंत्र क्या है? तो लिखा है न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण का निषेध, इनहिबिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, समूह मनुष्यों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में लाए जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए किसने दी, मैक्स वेबर ने दी है। तो मैक्स वेबर ये साइंटिस्ट का ये नाम है। अगला सवाल है, नर्स को इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन वाले क्लाइंट को जीवन शैली में बदलाव करना सिखाना चाहिए। तो इस चीज़ को देखिए लिखा है शराब से बचें, तो अवॉइड एल्कोहल, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कीप्स टेक प्लेस एट। वसा अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका यहाँ पे ये राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, नर्स मरीज की देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ईमानदार और सत्यवादी है। इसे किस प्रकार का नैतिक विचार कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं वेरेसिटी, तो सत्यता संबंधी, तो हिंदी में इसको सत्यता संबंधी बोलते हैं। इसके बाद एक मरीज जिसने हाल ही में उन्माद का पता चला था कहता है कैट मैट पॉट और मुट। इस मौखिक अभिव्यक्ति को इस रूप में माना जाना चाहिए। तो क्लैंग एसोसिएशन इसको यहाँ पे टर्म यहाँ पे बोला गया है। क्लैंग संयोजन इसको जो है हिंदी में बोला जाता है। अगला सवाल है, सर्वाइकल कैंसर वाले क्लाइंट के लिए जैसे उसी स्थान पर आंतरिक प्रत्यारोपण किया गया, नर्सिंग देखभाल में कौन सी कार्रवाई शामिल की जानी चाहिए? तो कम अवशेष वाला आहार प्रदान करें, ऑफर अ लो रेसिड्यू डाइट, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। श्री एडविन पराशर ने मनोचिकित्सक नर्स से परामर्श किया और उन्हें बताया कि वे किसी भी मानसिक और शारीरिक कार्य करने के लिए उसकी थकान और परेशानी लगातार बढ़ जाती है। नर्स ने इसे इस प्रकार दर्ज किया। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे किया, नर्सों की कमज़ोरी, तंत्रिकावसाद इसको यहाँ पे हिंदी में बोला जाता है। अगला सवाल है, वास्तविक जीवन की स्थिति के आवश्यक सुविधाओं को फिर से बनाने को कहते हैं। तो अनुकरण कहते हैं, सिमुलेशन इसको बोला जाता है। द रिप्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन इज कॉल्ड। तो सिमुलेशन जो है इस टर्म को यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वन UNHCR's नेशन
रेफ्यूजी अवार्ड निम्नलिखित में से किसने हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? तो एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा, एंजेला मर्केल इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। इसके बाद व्हाट इज़ द 3 मिनट टारगेट फॉर SpO2 इन न्यूबॉर्न्स? तो नवजात शिशुओं में SpO2 के लिए 3 मिनट का लक्ष्य क्या है? तो देखिए 75 से 80%, तो 75 to 80% इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज? कौन सा विवाह पारंपरिक रूप से नहीं है? तो हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, वागदान, तो उसको वागदान ही इंग्लिश में यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ हाईएस्ट स्कोर 125 एंड द लोएस्ट स्कोर 75? तो 50 इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। इसके बाद पाश्चुरीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें पैक किया हुआ और बिना पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ जैसे दूध और फलों का रस को आमतौर पर इस तापमान पर हल्का गर्म किया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ये इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के तीव्र चरण के दौरान एक क्लाइंट के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो छोटा पचने वाला भोजन, स्मॉल डाइजेस्टेड मील। इसके बाद घबराहट से चिंतित मरीज को देखभाल करते समय नर्स शांत गैर धमकी देने वाली वास्तविक बातचीत को दृष्टिगत अपनाती है। इस उपचार के पीछे क्या तर्क है? तो घबराहट संक्रामक होती है, तो एंजाइटी इज कंटेंजियस, ये इसका राइट आंसर ये रहने वाला। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास के लिए कौन सा जोखिम कारक नहीं है? तो नॉट अ रिस्क फैक्टर पूछा गया है, रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? तो लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यौवन की देर से शुरुआत, ये इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यावसायिक रूप से डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुओं के विसंक्रमण के लिए किया जाता है? फॉलोइंग इज यूज्ड कमर्शियली फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है इसका ये राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, और ये आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद उस रासायनिक कीटाणुनाशक का नाम बताइए जिसे संक्रमण को रोकने के लिए जीवित ऊतकों पर सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है। नेम द केमिकल डिसइंफेक्टेंट विच कैन बी सेफली अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो एंटीसेप्टिक्स जो है ये इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। इसके बाद among Hindu divorce can be granted on the ground the other party, हिंदू में तलाक इस आधार पर दिया जाता है कि दूसरा पक्ष क्या है, व्याभिचार यहाँ पे जुड़ा है, इज लिंक्ड एडल्टरी, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है सभी प्रकार के अवसादग्रस्त रोगियों को आत्महत्या का जोखिम होना एक आम बात है, हालांकि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे अधिक जोखिम पाया जा सकता है? तो स्वास्थ्य लाभ का स्तर, रिकवरी लेवल, इसका ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो रिलीजन नहीं है, धर्म यहाँ पे ये नहीं है, नॉट अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, तो रिलीजन जो है, धर्म, ये जो है आधार यहाँ पे नहीं है वर्गीकरण का। इसके बाद अगला सवाल है रोगी के संपूर्ण ठहराव के दौरान एक ही नर्स द्वारा व्यापक और व्यक्तित्वकृत देखभाल प्रदान करने को कहते हैं? तो प्राथमिक परिचर्या बोला जाता है, प्राइमरी नर्सिंग इसको यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं। अगला सवाल है कुल संचालन की एक ठोस सटीक तस्वीर मौद्रिक शर्तों को कहा जाता है, और कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन इन मॉनिटरी टर्म्स इज कॉल्ड, तो बजट इसको यहाँ पे बोलते हैं, बजट राइट आंसर ये रहेगा। अगला सवाल है एक वयस्क के लिए CPR के दौरान बचाव दल के हाथ में ओरोस्थी के निचले स्तर से 2 अंगुल की चौड़ाई के ऊपर रखा जाना चाहिए। आगे लिखते हैं जिफॉइड प्रोसेस पर फोर्सफुल कंप्रेशन द्वारा किस अंग को घाव होने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो यकृत, लिवर, इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है नर्स विटामिन B12 की कमी वाले क्लाइंट को सबसे अच्छा पूरक प्राप्त करने के लिए कौन सा भोजन खाने के निर्देश देती है? तो मांस और डेयरी
उत्पाद, मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट जो है इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शार्प कंटेनरों की विशेषता नहीं है? नॉट अ फीचर ऑफ शार्प कंटेनर्स कैन बी यूज टू डिस्कार्ड डिस्पोजेबल सिरिंजेस। डिस्पोजेबल सिरिंज के निपटान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री को स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान चित्रात्मक प्रेजेंटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो चार्ट इसका ये राइट आंसर ये यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, 35 ईयर एक 35 वर्षीय व्यक्ति कार चलाते समय लगने वाले अत्यधिक भय की शिकायत करता है। इस भय ने उसकी दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त योजना है? तो क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, तो ये इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू प्रमोट अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या के व्यक्तित्व सिद्धांत को प्रस्ताव करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री हैं तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो ये इसका ये राइट आंसर है, ये आप लोगों को नाम याद रखना है। फॉलोइंग आर द फ्यू फीचर्स फ्यू स्टेप्स ऑफ आईईसी के अलावा निम्नलिखित आईईसी के कुछ चरण हैं। फॉलोअप के साथ जारी रखना, कंटिन्यू विद फॉलोअप। अगला सवाल है, द टिपिकल चांस ऑफ सिफिलिस अपीयर्स एज। सिफिलिस का फोड़ा इस रूप में प्रकट होता है, एक दर्द रहित नमी वाला अल्सर, अ पेनलेस मोइस्ट अल्सर इसका यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महामारी के दौरान नर्स एक एपिडेमियोलॉजिक कार्य है? तो कौन सा है? महामारी के स्रोत का निर्धारण करने के लिए जांच में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ एपिडेमिक। तो ये इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द वेब ऑफ कॉसेशन ऑफ डिसीज। रोग के कारक जाल के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संचरण के जोखिम को रोकने के उपाय सुझाएं, सजेस्ट वेज टू इंटरप्ट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये इसका इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेशन रहेगा। इसके बाद 10,000 लोगों के समुदाय में से एक सार्स महामारी का संदेह है, क्योंकि सार्स के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ऐसे में नर्स को किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? तो एयरबोर्न सावधानियां मीन्स एयरबोर्न प्रिकॉशंस, तो ये जो है यहाँ पे बरतना चाहिए। अगला सवाल है, दिन में 4 से 5 बार दस्त होने के कारण 7 माह के शिशु को उसकी माँ स्वास्थ्य केंद्र ले गई थी। एक चुटकी चुभने के बाद उसकी त्वचा धीरे धीरे वापस चली जाती है और उसकी आंखें धसी हुई होती है। IMCI दिशा निर्देशों का उपयोग करते हुए आप इस शिशु को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? तो कुछ निर्जलीकरण, तो सम डिहाइड्रेशन इस कैटेगरी में जो है क्लासिफाइड इसको यहाँ पे करेंगे, इन्फेंट को, शिशु को। आँख के लेंस का प्रोटीन निम्नलिखित एक उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है? सिक्वेस्टर्ड एंटीजन। तो ये आप लोगों को टर्म याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, नर्स आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित एक क्लाइंट को डिस्चार्ज के बाद आहार के बारे में सिखाने को तैयारी कर रही है। आहार में कौन सा भोजन शामिल किया जाना चाहिए? तो एग्स, तो अंडे जो है इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। फाउंडर ऑफ ओयो रूम, तो ओयो रूम के फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। तो रितेश अग्रवाल जो है ये इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। और अभी रिसेंटली जो है ओयो के जो फाउंडर हैं मिस रितेश अग्रवाल, इनकी अभी हाल ही में विवाह भी हुआ है, शादी भी अभी हाल ही में इनकी रिसेंटली हुई है। इसके बाद देखिए 77 नंबर का सवाल है, हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इज गारंटेड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा का आपको बोला जा रहा है कि 2005 के तहत कितने दिनों के काम की गारंटी है? तो 100 दिन का काम मिलता है मनरेगा में, ये आपको मालूम ही होगा, इजी सवाल था। अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन इसका राइट आंसर ये रहने वाला है, सुकुमार सेन सही विकल्प ये रहेगा। निम्नलिखित में से भारत में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण नहीं है, तो क्या नहीं है? FSSAI, तो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FSSAI ये इसका जो है गुणवत्ता का प्रमाण यहाँ पे नहीं करता है।
और ये सिर्फ फूड्स को ही यहाँ पे जो है प्रमाण यहाँ पे करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश के यहाँ पे सवाल थे। 3 आपको यहाँ पे लाइंस दी गई हैं, 3 आपको सेंटेंसेस दिए गए। आपको बताना है कि क्रम यहाँ पे क्या रहेगा, कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे नंबर पे आएगा, कौन तीसरे नंबर पे आएगा। तो कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं। इसके बाद कुछ एक्टिव पैसिव के भी सवाल आते हैं। एक्टिव पैसिव के यहाँ पे देखिए एक और सवाल आ गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोगों से पूछ लिया गया। वर्ब रिलेटेड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पेयजल प्राप्त करने के लिए कच्चे पानी की शुद्ध के दौरान नहीं जोड़ा जा सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में एक गुब्बारे जैसी संरचना है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो एल्वियोलिस इसको यहाँ पे बोलते हैं। इंग्लिश में भी बोलते हैं एल्वियोलिस और हिंदी में भी वही बोलते हैं। अगला सवाल है, इन्वेंटर ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी के कौन यहाँ पे जो है आविष्कारक हैं। तो अजय भट्ट जो है इसका ये राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत नहीं होता कहलाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको यहाँ पे ये बोलते हैं। इसके बाद रीजनिंग का सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया। ये आपको एक सीरीज़ दी गई है ABCD। देखिए सबसे पहले शुरुआत में A आ रहा है, दूसरे में B आ रहा है, तीसरे में C आ रहा है और यहाँ पे चौथे में यहाँ पे D आ रहा है। तो अगले में क्या आएगा, ABCDE। तो ये आ गया। और ऐसे ही जो है आगे का भी आगे आपको यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक सवाल आया है। ये भी देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल है। 2 सवाल यहाँ पे स्टेटमेंट वाले थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सबसे अलग है। मुर्गा, हंस, बारहसिंगा, घोड़ी। तो घोड़ी जो है इसका ये राइट आंसर हो गया, सबसे अलग है रहेगा। इसके बाद टाइम एंड वर्क मैथ्स से सवाल आया है। और मैथ्स का देखिए एक और यहाँ पे सवाल टाइम एंड वर्क से पूछ लिया गया है। एक यहाँ पे देखिए कार से रिलेटेड सवाल आया है, मीन्स स्पीड डिस्टेंस को लेकर ये सवाल है। इसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सवाल भी आप लोगों से पूछ लिए गए हैं। एक आपसे उपसर्ग का सवाल पूछा गया है और एक वचन शब्द भी आपको इसमें पहचानना है। तो ये हिंदी का सवाल है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द का चयन करना है। तो किसी कार्य को चित्त लगाकर करने वाला, तो दत्त चित्त हिंदी में इसको यहाँ पे बोलते हैं। मीन्स अनेक शब्दों का एक शब्द भी आप लोगों से पूछा गया है। निम्नलिखित में से पालक का विलोम शब्द क्या है। तो संहारक जो है इसका विलोम है और विलोम शब्द इसमें पूछ लिया गया है। अत्युत के अर्थ विकल्पों में से दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है। तो एक विकल्प ऐसा है कि आपको गलत बताना है, वो आपको चयन करना है। तो आकाश इसका ये राइट आंसर रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। और प्रीवियस पेपर्स यदि आपको चाहिए तो 7415543659 व्हाट्सएप पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। चार्जेस जो है एप्लीकेबल रहेंगे। आपको व्हाट्सएप पे ही PDF फाइल आपको दे दी जाएगी। चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।